स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल रितेश चौधरी एकेडमी पर। आज आपका बायोलॉजी का 5th लेक्चर है और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आज हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के टाइप्स कितने हैं, जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कैसे। तो 2 किंगडम का जो कॉन्सेप्ट है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका नाम आप याद रखेंगे साइंटिस्ट का, लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी स्पेसीज हैं, उनको इन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया। उनको इन्होंने 2 कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ठीक, 2 कैटेगरी में उन्होंने क्या किया, इसको आपको डिवाइड कर दिया। पहला कैटेगरी उन्होंने बोला कि एक ग्रुप क्या होगा, प्लांटी, और दूसरे का नाम इन्होंने दिया एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने बोला, इन्होंने 2 ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया। एक का नाम दे दिया प्लांटी, यानी जो स्पेसीज होंगे, चाहे तो वो क्या होंगे, प्लांट्स होंगे या एनिमेलिया, या अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। ठीक है, पर ये कॉन्सेप्ट जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये ज्यादा दिनों तक आपको नहीं चला। क्यों नहीं चला? तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि ना ही प्लांट वाले कैटेगरी में आते हैं और ना ही एनिमल्स वाले कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ ऑर्गेनिज्म की, तो आप जान लो वायरस। वायरस को हम ना ही प्लांट वाले कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं और ना ही एनिमल वाले कैटेगरी में। फिर फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब ऐसे स्पीसीज हैं कि ना ही ये प्लांट्स में आते हैं और ना ही एनिमल्स में आते हैं। फिर नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉन ग्रीन होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। ठीक है, तो ये सब इसमें क्या है, आपको दिक्कतें आ गई। फिर और भी जो है कैटेगरी है जो कि इसमें आपको नहीं आ पाते हैं, जैसे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। साथ साथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में भी ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इजीली तो हम समझ पाते हैं, पर और भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसके बारे में आपको समझने में इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये इस कैटेगरी में आ ही नहीं पाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। जैसे मेथड ऑफ सेल वॉल, बहुत सारे ऐसे स्पेसीज है जिनका सेल वॉल, किसी का आपको सेलुलोज का बना होता है, किसी का जो है सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है, किसी का सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना होता है। ठीक, तो मेथड ऑफ सेल वॉल, यानी इसके बारे में भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसी का न्यूट्रिशन मोड जो है ऑटोट्रोपिक है, किसी का सैप्रोफाइटिक है, किसी का हेट्रोट्रोपिक है, किसी का पैरासाइटिक है,
तो इसके बारे में भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाया है। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि एंसेस्टर के साथ यानी उसके पूर्वज के साथ उसका क्या आपको रिलेशन आपको रह चुका है, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके बारे में भी क्या है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो ये सब क्या है, आपको डिमेरिट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। एक बात और आप जान लीजिए कि लीनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसका टाइटल था, ये बुक आपसे हो सकता है इसका नाम आपको एग्जाम में पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, याद रखेंगे, सिस्टेमा नेचुरे ये बुक था, ये बुक का टाइटल है। इस बुक को पब्लिश किया था लीनियस ने। ठीक है, अब इस बुक में था क्या, तो हम सभी जानते हैं कि जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जानने के लिए। साथ साथ उनको ये भी इंटरेस्ट होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का, अगर मान लीजिए हम ए के बारे में जान लिए और बी के बारे में जान लिए, तो हमारा इंटरेस्ट आपको ये भी होता है कि इस ए और बी में क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हम क्या है कि जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस बुक में क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक, की एक ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी स्पीशीज का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक वर्ड्स आया कहां से, तो ये वर्ड आया है सिस्टेमा वर्ड से आया है सिस्टमैटिक्स। सिस्टेमा एक क्या है, लैटिन वर्ड है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो बस आपको इतना जानना है कि सिस्टेमा नेचुरे नाम का एक बुक है जिसको पब्लिश किया है लीनियस ने। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हम लोग। अब इससे आगे हम ये बढ़ते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद, क्योंकि हमने आपको देखा कि इसमें बहुत सारे आपको डिमेरिट थे, जिसको ठीक करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1969, उन्होंने ईयर और नाम दोनों आप याद रखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो है R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था, तो वो 5 किंगडम था कौन कौन। ठीक है, तो उन्होंने पहला नाम दिया था, जो आपको डिवाइड किया था स्पीशीज को, वो था मोनेडा। ठीक है, मोनेडा। दूसरा था प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लेंटी, और पांचवा था एनिमेलिया। यानी R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उस 5 किंगडम का आपको नाम क्या क्या था, तो पहले का नाम था मोनेडा, दूसरे का नाम था प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम था फंजाई, और चौथे का नाम था प्लेंटी, और फिफ्थ का नाम था एनिमेलिया। ठीक है, अब ये हमको जानना है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो उन्होंने किया था, इसका क्राइटेरिया क्या रहा होगा। कुछ तो आपको रहा होगा ना, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि आपको डिवाइड कर दिया कि हाँ, इसे हम कहेंगे कि ये प्रोटिस्टा वाले में आएगा या फिर ये मोनेडा वाले में आएगा। तो वो क्राइटेरिया अब हम आगे जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको डिवाइड करने के लिए,
उसमें था पहला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड था रिप्रोडक्शन और फोर्थ था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब उन्होंने क्या किया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी आपको ध्यान में रखा, ठीक है, साथ साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी आपको ध्यान में रखा। उन्होंने आपको ये ध्यान रखा कि वो ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है या पैरासाइटिक है या सेप्रोफाइटिक है, ठीक है, जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन 5 किंगडम में क्या किया था, आर.एच. व्हिटेकर ने इन सब चीजों का ध्यान रखा। फिर क्या है, रिप्रोडक्शन, या तो वो कौन सा मोड है उसका रिप्रोडक्शन का, हो सकता है वो एसेक्सुअल हो सकता है वो सेक्सुअल हो सकता है वो वेजिटेटिव हो, ठीक है, ठीक। उन्होंने क्या ध्यान रखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के भी बारे में, कि उसका उस स्पेसीज का या फिर उस ऑर्गेनिज्म का उसके एंसेस्टर के साथ क्या आपको रिलेशन है, उसका भी ध्यान रखा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। अब हम लोग जानेंगे कि जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मोनेडा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लेंटी है और एनिमेलिया है। तो अब हम लोग क्या है कि आपको बारी बारी से पढ़ेंगे कि मोनेडा क्या होता है और प्रोटिस्टा क्या होता है और फंजाई क्या होता है, प्लेंटी क्या होता है और एनिमेलिया क्या होता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इससे आगे। अब देखते हैं मोनेडा के बारे में। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर मोनेडा, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में आते हैं, मोनेडा में आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जो भी स्पीशीज आएंगे वो क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे, मतलब उनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जो है एग्जाम्पल्स आपसे ये पूछ सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा। फिर क्या है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोनेडा के। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में। तो क्या है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेडा, यानी बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर है मोनेडा के। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। यानी बैक्टीरिया को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरीज में। हो सकता है आपसे पूछ दे कि वो 4 कौन कौन है। तो पहला है इसमें स्फेरिकल कोकस, नाम आप ध्यान से देखिए, स्फेरिकल कोकस, ठीक है। दूसरा है, यानी शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है। पहला है स्फेरिकल कोकस, दूसरा है रॉड शेप्ड बैसिलस। नाम से ही लग रहा है आपको कि रॉड शेप्ड होगा, मतलब इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्पोर है, यानी रॉड शेप्ड बैसिलस। थर्ड क्या है मेरा, कॉमा शेप्ड विब्रियम, ठीक है। नाम से लग रहा है क्या है, कॉमा शेप्ड है, मतलब कुछ इस तरह का शेप होगा इसका, ठीक है, कुछ इस तरह का शेप होगा। फिर फोर्थ क्या है हमारे पास,
फोर्थ है स्पाइरल, स्पाइरिलम, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरिला भी कहते हैं। इसका आपको शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा कुछ इस तरह से। ये क्या है हमारा, ये है फ्लैजेलम। क्या है ये, फ्लैजेलम। तो जैसा हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेडा एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप bacteria can be divided into 4 types. The first one is spherical coccus and the second one is rod shaped bacillus, third one is comma shaped vibrium and the fourth one is spiral spirillum. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। उसके आगे क्या है, मोनेडा के बाद प्रोटिस्टा। अब देखते हैं कि प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो जितने भी सिंगल सेल्ड मतलब जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा में। साथ साथ जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, एक्वेटिक मतलब होता है, एक्वेटिक हैबिटेट में जो रहते हैं स्पीसीज, वो किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। एक्वेटिक का मतलब होता है कि जो पानी में रहता हो। नाम से लग रहा है एक्वा, एक्वा मीन्स होता है वाटर, यानी जो पानी में रहने वाला स्पीसीज हो, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म हो और यूनिसेलुलर हो और यूकैरियोट्स हो, वो किस में आता है, प्रोटिस्टा में। अगर मैं इसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटिस्टा, तो इसमें क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कि ये ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है। इन सब वर्ड्स के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, पैरासाइटिक किसे कहते हैं, सेप्रोफाइटिक किसे कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा के जिसको आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि ये एग्जाम्पल्स किस किंगडम में आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में है डायटोम्स, स्पेलिंग है DIATOMS, डायटोम्स, फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, और क्या है, प्रोटोजोआ, और क्या है, प्रोटोजोआ। यानी एग्जांपल्स में क्या है, डायटोम्स, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजोआ। और अगर मैं बात करूं इसके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके बारे में अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन के बारे में, किसका क्या रिप्रोडक्शन का मोड होगा, तो हम वो भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखें तो प्रोटिस्ट जो है, जो प्रोटिस्टा है वो जनरली एसेक्सुअली या सेक्सुअली दोनों मोड से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर एसेक्सुअली करेगा तो क्या होगा, इसमें सेल फ्यूजन यानी फ्यूजन ऑफ सेल होगा। और अगर सेक्सुअली होगा तो आपको मैंने ये पहले ही बताया है कि जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और अगर एसेक्सुअल मेथड से अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ सेल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, का नाम शायद आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो यहां पे आप देख लीजिए कि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। अब ये कैसे करता है शो,
तो जब सनलाइट के प्रेजेंस में यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, यानी ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे जो है प्लांट और एनिमल के बीच में रखा गया है। मतलब यूग्लिना को प्लांट और एनिमल इस दोनों के बीच में रखा गया है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। अगर लाइट प्रेजेंस होगा तो वो ऑटोट्रॉपिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन लेगा, और अगर लाइट एब्सेंट होगा तो वो हेट्रोट्रॉपिक पे जाएगा। ठीक है, अब हम आपको देखते हैं यूग्लिना के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम आगे जानेंगे। एक चीज और आप जान लीजिए कि यूग्लिना में क्या होता है कि सेल वॉल के जगह, यूग्लिना में सेल वॉल के जगह क्या होगा, एक सेल वॉल यहाँ पे क्या होगा आपको नहीं होगा, उसके जगह क्या होगा, एक प्रोटीन रिच लेयर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहेंगे पेलिकल। यानी यूग्लिना में सेल वॉल के जगह एक प्रोटीन रिच आपको लेयर होगा, इसे हम कहेंगे पेलिकल। इसी प्रोटीन रिच लेयर यानी पेलिकल के वजह से यूग्लिना का बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यूग्लिना का बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि यूग्लिना का बॉडी फ्लेक्सिबल क्यों होता है, तो आपका आंसर होगा कि पेलिकल के वजह से यूग्लिना का बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बहुत आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बस आप इसको आप देख लीजिए, कोई बहुत आपको डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, सबसे खास बात क्या है कि इसमें क्या होता है आपको, इसमें क्या होता है, दो फ्लैजला होता है। दो क्या होता है, फ्लैजला होता है। ये दोनों क्या है हमारा, ये दोनों क्या है, फ्लैजला है। बस खास बात क्या है इसमें कि एक फ्लैजला क्या होता है, वो शॉर्ट होता है। यानी एक फ्लैजला क्या होता है, शॉर्ट होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, लॉन्ग होता है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि यूग्लिना में दो आपको फ्लैजला होगा, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा, और साथ में इसका जो सेल वॉल है उसके जगह क्या होगा, एक प्रोटीन रिच लेयर होगा, जिसे हम कहेंगे पेलिकल, जिसके वजह से बॉडी क्या होगी, फ्लेक्सिबल। बस इतनी सी बात है। अब इससे आगे बढ़ते हम लोग, हमारा क्या है, मोनिडा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अब बढ़ते हैं फंजाई की तरफ। तो आगे हम देखते हैं कि फंजाई में क्या होता है कि फंजाई में जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी ये किंगडम क्या है, इसमें कौन से स्पेसीज होंगे, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी फंजाई इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और अगर इसका हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखें, इफ आई टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन वी सी दैट, हम इसमें देखेंगे कि जो इसका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होगा, सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक होता है, यानी इस मोड के न्यूट्रिशन वाले किसमें आएंगे, फंजाई में, सेप्रोफाइटिक मोड्स वाले। ठीक है, और आपको मैंने पहले ये चीज बता चुका है कि फंजाई का सेल वॉल किससे बना होगा। आपसे एग्जाम में यही सब चीज पूछेगा, छोटा छोटा जो है वो क्वेश्चन आता है कि फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है, तो वो काइटिन से बना होता है। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर फंजाई का एसोसिएशन, अगर फंजाई का एसोसिएशन आप कह सकते हैं, या फिर इसे हिंदी मीनिंग में आप क्या कहेंगे कि संबंध कहेंगे, फंजाई का एसोसिएशन अगर एल्गी के साथ हो तो वो कैसा होगा, एज ए लाइकेन। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये आता है कि फंजाई का एसोसिएशन अगर एल्गी के साथ हो तो वो कैसा होगा, एज ए लाइकेन होगा।
और अगर फंजाई का एसोसिएशन किसके साथ हो, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ हो। अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट यानी जितने भी बड़े प्लांट हैं उनके जड़ के साथ अगर फंजाई का एसोसिएशन हो तो वो क्या होगा, एज ए माइकोराइजा। एज ए क्या होगा, माइकोराइजा। ठीक है, यानी फंजाई का एसोसिएशन अगर एल्गी के साथ हो तो क्या होगा, एज ए लाइकेंस होगा। और अगर फंजाई का एसोसिएशन रूट्स ऑफ हार्ड प्लांट्स के साथ हो तो क्या होगा, एज ए माइकोराइजा। फंजाई में इतना ही है, थोड़ा सा और जानेंगे कि फंजाई का रिप्रोडक्शन का मोड्स क्या है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वेजिटेटिव मीन्स से होगा। किससे होगा, वेजिटेटिव मीन्स से होगा, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। जिसमें क्या है, कौन कौन से इंक्लूड होंगे इसमें, तो इसमें इंक्लूड होंगे फ्रैगमेंटेशन, यानी फंजाई में क्या होगा, वेजिटेटिव मीन्स से रिप्रोडक्शन होगा जो इंक्लूड करता है फ्रैगमेंटेशन और फिजन, ठीक है, और बडिंग। ठीक, इसके बारे में आपको डिटेल नहीं पढ़ना है अभी, बस आप इतना जान लीजिए कि फंजाई में जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वेजिटेटिव मीन्स से होगा। उसमें इंक्लूड होता है फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। अब बढ़ते हैं अगले किंगडम की तरफ जो कि हमारा है प्लांटी। जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारा किस में आएगा, प्लांटी में आएगा। मतलब जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं प्लांट्स, यानी जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में आएगा, प्लांटी में आएगा, किंगडम प्लांटी में। ठीक है, पर अभी मैंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किस में आएगा, प्लांटी में आएगा, लेकिन एक्सेप्ट एल्गी, जो मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं वो सब प्लांटी किंगडम में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, एल्गी हो गया, डायटॉम्स हो गया, ठीक है, फिर आपका फंजाई हो गया, फिर मेंबर ऑफ मोनरा, क्योंकि इस सब का तो अपना अपना एक है ही मोनरा का, और प्रोटिस्टा, ये अपने अपने वाले में जाएंगे, तो ये सब प्लांटी वाले किंगडम में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी वो अपना खाना खुद बनाता है। किसके हेल्प से, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। पर इसमें भी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं प्लांट के जो कि ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर देखूं तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस कहने का मतलब क्या है कि वो इंसेक्ट खाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं। कुछ क्या होता है, जो कि पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए आप कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है और जो कुछ पैरासाइट है उसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो ब्लैडर वर्ट, अब नाम याद रखेंगे क्योंकि हम क्या है कि जनरली यही जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, पर कुछ हेट्रोट्रॉप भी होता है, जैसे ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। हो सकता है आप ये देखे हो कभी, वेनस फ्लाई ट्रैप। ये दो प्लांट हैं, ब्लैडर वर्ट और वेनस फ्लाई ट्रैप, जो कि क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। और पैरासाइट की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल है पैरासाइट के कस्क्यूटा। क्या है, कस्क्यूटा, ये एग्जाम्पल है पैरासाइट के। तो ठीक है, एक्सेप्शन आपको याद रहेगा। जनरली आपको प्लांट को इंक्लूड करते हैं प्लांटी में, पर ये कुछ एक्सेप्शन है। अब देखते हैं एनिमेलिया का। तो जितने भी एनिमल्स हैं, ऑलमोस्ट इट कंटेन्स ऑलमोस्ट
ऑल एनिमल्स, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो वो एनिमेलिया में आएंगे, एक्सेप्ट क्या है, प्रोटोजोअन। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि क्या प्रोटोजोअन एनिमेलिया में आता है, तो आपका आंसर होगा नो, प्रोटोजोअन एनिमेलिया किंगडम में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि जितने भी हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, वो किस में आएंगे, एनिमेलिया किंगडम में आएंगे, ठीक है। और हमको तो ये है ही पता कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि एनिमेलिया किंगडम में ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स आते हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोअन, और ये क्या होता है, जितने भी हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो एनिमेलिया किंगडम में आएंगे, और इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो आज आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज आपका खत्म हो गया। कल हम आपको मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।